सवाल नंबर 6वां यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित, देखो ध्यान से देख लो एक बार, क्या है कि क्रमशः OP, ध्यान से देखो, क्रम से का मतलब है क्या, ध्यान से देखो, अगर OP है ना, क्रम से जब लिख दिया है क्रम से, तो क्रम से क्या मतलब है कि अगर पहले क्या लिखा है यहाँ OP, तो यहाँ पहले क्या लिखा है ए लिखा है, ए बी नहीं, ए लिखा है ना, ए लिखा है, यानी का कहने का मतलब क्या है कि OP पे कौन बिंदु है, ए है, OQ पे कौन सा है, बी है, और OR पे क्या है, सी है। क्रम का मतलब ये है लिखने का, तो वो लिख दिया है बड़ा अच्छा से क्या। तो फिर देखते हैं क्या कि आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार से हैं, उसने सेट करके रखा हुआ है इस प्रकार, यानी कि सच दैट, ठीक है, इस प्रकार हैं कि AB यानी कि A और B ये पैरेलल है किसके, PQ के, ये जो PQ है यानी कि AB पैरेलल है किसके, PQ के, और AC पैरेलल यानी कि समांतर है किसके, PR के। PR कौन सा है, PR, यानी कि ये समांतर है किसके, इसके, ठीक है, स्पष्ट हो रहा है ना फिगर से कि PR समांतर है किससे, AC के, और PQ समांतर है किसके, AB के। फिगर से स्पष्ट हो रहा है। तो प्रूव क्या करना है, यानी कि सिद्ध क्या करना है, यानी कि दिखाना क्या है, यानी कि प्रदर्शित क्या करना है, यानी कि रिप्रेजेंट क्या करना है। देखो ध्यान से, दिखाना है हम लोग को BC, ठीक, BC पैरेलल है किसके, QR के, यही दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कैसे, लिखने वाला काम वही, ध्यान से देखो, ये इसका अगर सल्यूशन हम देखें वास्को डी गामा की तरह, अगर इसका हम लोग सल्यूशन ढूंढें, ठीक है, वास्को डी गामा की तरह या कोलंबस की तरह, ठीक, तो हाँ ध्यान से देखो, पहले लिख लेते हैं भाई, जो हम लोग जो फॉर्मेट है क्या कि दिया है या ज्ञात है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, दिया है जो ऊपर लिखा हुआ वही दिया है, दिया है, दिया है त्रिभुज लिख रहे हैं, दिया है त्रिभुज PQR में, ऐसे ना, दिया है त्रिभुज PQR में, ठीक है, दिया है त्रिभुज PQR में, क्या दिया है इसमें, OP, OQ तथा OR तथा OR पर क्रमशः बिंदु A, B तथा C स्थित है, यही दिया हुआ है जो लिखा है, ठीक, स्थित है, ठीक, इसको खड़ी पाई नहीं, ठीक, स्थित है कामा, जो इस प्रकार से है, जो इस
प्रकार से है, जो इस प्रकार से है, किस प्रकार से, इस प्रकार से कि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, तथा ए सी कहाँ है, ए सी पैरेलल यानी कि समांतर है किसके, पी आर के, पी आर के, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, तो ये दिया हुआ था, इसमें कुछ करना नहीं था, बस वैसे हम थोड़ा सा लिखें, बस ये दिया है। सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि बी सी समांतर है किसके, क्यू आर के, यही ना सिद्ध करना है। लास्ट में देख लो कि दर्शाइए कि बी सी पैरेलल यानी कि समांतर है किसके, क्यू आर के, यही दिखाना है हम लोगों को, ठीक। तो इसमें रचना करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसने खूब ऑलरेडी ही रच दिया है इसको, मतलब फिगर तो दिया हुआ था इसमें, तो ये रच करके दिया है, तो हम लोग को रचना करने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं हम लोग अपने उपपत्ति पर, यानी स्टार्ट करते हैं काम। उपपत्ति, ठीक। उपपत्ति में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो थोड़ा सा, कुछ चीज़ें अगर इसके जो पहले सवाल था उससे आसान है, ये ध्यान से देखना। अब थ्योरम वही चल रहा है, 2 थ्योरम बताए थे हम अभी तक 2 थ्योरम बस बताए हैं, वो दोनों मतलब एक ही थ्योरम के प्रयोग से हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, क्या ध्यान से देखो, इधर इतना आराम से बताते हैं, तुम पता नहीं क्या बात करते हो हमेशा। साहिल इधर देखो, ठीक है, देखो ध्यान से, त्रिभुज, ध्यान से देखो, त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है, त्रिभुज पी ओ क्यू में। ध्यान से थोड़ा सा देखो, तो अगर यहाँ से इसको, ये जो ऐसे है, यहाँ ध्यान से देखो, इधर यहाँ अगर यहाँ से ऐसे काट के हम निकाल दें यहाँ से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, अगर इसको हम कर दें, अगर इसको थोड़ा सा काट करके ऐसे कर दें, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला यहाँ से इसको ऐसे कैंची लगा करके यहाँ से ऐसे काट करके निकालना है। ध्यान से देखो, पहले ये ओ हो जाएगा, ये वाला, ठीक, और यहाँ से कुछ ये जो है ये ओ वाला हो गया। अगर इसको ए मान लें, ये और ये बी मान लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ देख रहे हैं, ठीक है, पी और ये देख रहे हो, उसी को काट के निकाल दिए हैं समझने के लिए, समझाना क्या चाहते हैं। और ये कह रहा है क्या कि ये पैरेलल है किसके, इसके। ध्यान से देखो, पहला थ्योरम वाला फिगर ऐसे ही था, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ठीक, कि ओ अगर ये पैरेलल है तब, ध्यान देना, अगर ये पैरेलल यानी कि समांतर है तो क्या है, तब समान अंतर में विभाजित करेगा, पैरेलल है तो पहला प्रमेय ना। तो इसका मतलब क्या है कि ओ ए, ठीक, ओ ए अपान ए पी इज इक्वल टू किसके, पक्का हो जाएगा ना। तो वही करने जा रहे हैं यहाँ, वही उसको अलग करके दिखाए हैं तो समझ में आ रहा है, अभी उसी में ठूस देते तो नहीं समझ में आता। ध्यान से देखो, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या, यहाँ लिख दें कि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। ये कहाँ से हमको मालूम हो गया, ये दिया है, ये हमने कुछ नहीं करा है, हमने कुछ नहीं करा, इसको इसने जो है दिया हुआ है, ठीक।
अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब हम जानते हैं कि अगर समांतर हो तो समानुपात में विभाजित करेगा, ठीक। यानी कि यहाँ से इसलिए क्या करेंगे हम, ओ ए ना, ओ ए अपान क्या लिखे उसको, ए पी इज इक्वल टू क्या, ओ बी अपान बी क्यू। से इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ऐसे ही त्रिभुज इसमें आ जाते हैं, पी ओ आर में, ध्यान से देखो, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या है, ध्यान से देखो। अब इसको भी ऐसे काट करके निकाला जा सकता है इधर से, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा इसका, ध्यान से देखो, इसको क्या, अगर हो गया टाइम, हाँ तो बस रुको 1-2 मिनट और रुको। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर इस वाले पोर्शन को काट के निकाल, यहाँ देखो ध्यान से, इस वाले पोर्शन को अगर काट के निकालें तो क्या होगा, ये ओ ही ओ हो जाएगा, ठीक। ये ए ही रहेगा, ठीक। और ये वाला क्या है, सी है, और ये, ठीक है, ये पी था और ये आर हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। ये वाला मतलब इधर से काट के यहाँ निकाल दिए हैं, ठीक, इधर से काट के निकाल दिए हैं, तो ये हो गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से बोलो तो, ओ ए अपान ए पी इज इक्वल टू क्या, क्या है, ओ सी अपान ओ सी, ठीक है, ठीक है, सी आर, ठीक, सी आर, ये हो गया। से इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 देखो, कुछ दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इसका देखो सेम है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है, यानी कि बायां पक्ष दोनों का सेम है, तो दायां पक्ष अपने आप हो जाएगा वो वही वाला लॉजिक। कौन सा, कि x बराबर अगर 3 है और y बराबर 3 है, x बराबर y, वही वाला लॉजिक। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट ना, तो हम लोग क्या पाते हैं, ओ बी अपान बी क्यू, बोलो, ओ सी, हाँ, अपान सी आर, इसको भी कुछ कह देते हैं क्या, से इक्वेशन नंबर 3। इसकी ज़रूरत तो है नहीं ना, हाँ, ठीक है, चाकू से काटे थे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ अगर देखें, ध्यान से देखो, समीकरण यानी कि इक्वेशन 3 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं भाई, देखो एक बार देख लेते हैं क्या है, ओ बी कौन सा है, ओ बी क्यू, ठीक, इज इक्वल टू ओ सी सी आर, ठीक है। पाते हैं कि क्या, त्रिभुज ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में, ठीक, त्रिभुज ओ क्यू आर में क्या पाते हैं, त्रिभुज ओ क्यू आर में, यही जो समीकरण, नहीं ये लिख देते हैं एक बार, कि ओ बी अपान बी क्यू
इज इक्वल टू ओ सी अपान सी आर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अच्छा ठीक, अतः अब ध्यान से देखो, ओ बी अपान बी क्यू, ओ सी अपान सी आर, ये त्रिभुज यही वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको, यानी कि ये ओ, ये जो सी है और जो ये बी है वो सी क्या है, ओ सी ओ आर को और ये ओ क्यू को समान अनुपात में डिवाइड कर रहा है। फिर थ्योरम नंबर 2 कि अगर समान अनुपात में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, अतः प्रमेय नंबर कौन सा है हम लोगों का, 2 से क्या है, प्रमेय नंबर दूसरा क्या कहता है कि अगर एक रेखा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती है, यानी कि काटती है, यानी कि विभाजित करती है, तो वो ऑटोमेटिक तीसरी भुजा की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। देख रहे हो, अनुपात समान हो गया, यानी कि प्रमेय दूसरा कह रहा है कि अगर अनुपात समान है तो अपने आप वो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अतः प्रमेय नंबर 2 से क्या कि बी सी समांतर है किसके, क्यू आर के, यही प्रूव करना था। ठीक है, डन, लिखो जल्दी से।